सरहद पर शिकस्त, मैदान में हार, भारतीय जंगे जुनून का खुद शिकार। आईपीएल मुअत्तल। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत कशीदगी के बाद इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भारत छोड़ने का मुतालबा कर दिया। भारतीय बोर्ड और आईपीएल मैनेजमेंट का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर करने के बाद आईपीएल को मुअत्तल करने का फैसला किया गया। भारतीय बोर्ड जल्द आईपीएल की मुअत्तली से मुतालिक तफसीलात बताएगा। गुज़िश्ता रोज भी सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल के दरमियान धर्मशाला में होने वाला मैच रुकवाकर स्टेडियम को खाली करा दिया गया था। भारत की बुज़दिलाना हरकत का भरपूर जवाब। पाकिस्तान ने विहाड़ी, पाकपतन और अकाड़ा में 6 इसराइली साख्ता हीरोप ड्रोन्स मार गिराए। डीजीआईएसपीआर के मुताबिक ड्रोन पर हमारी नजर है। एयर डिफेंस सिस्टम चौकन्ना। तमाम ड्रोन मुसलसल रडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो मुसलसल रडार पर देखा जा रहा होता है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है कि वो छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। पाकिस्तान का दिफाई निजाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक अब तक पाक फौज ने भारत के 70 ड्रोन्स गिरा दिए। पाक भारत का भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब। बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज की कई चेक पोस्टें तबाह। कीकर सेक्टर में डोबा मोर पोस्ट, महेरी पोस्ट, खालसा टॉप बटालियन हेडक्वार्टर सूजी और पीर कांती सेक्टर में जबार एंड तरखियां कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तबाह। इन पोस्टों की तबाही से भारतीय फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पांडु सेक्टर में भारतीय फौज का हेडक्वार्टर तबाह। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट को तबाह कर दिया। हजीरा शहर पर गोलाबारी करने वाली पोस्ट भी उड़ा दी। पाक फौज ने हाजीपीर सेक्टर में भारतीय फौज की रिंग कंट्रोलर पोस्ट तबाह कर दी। पाक फौज ने दुश्मन की पोखरा मार्टर बक्सर पोस्ट को भी तबाह कर दिया। रखचक्री सेक्टर में दना टॉप और माउंट पोस्ट भी निस्तो नाबूद कर दी। इससे कबल भी पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई से कई भारतीय चेक पोस्टें तबाह हो चुकी। पाकिस्तान के जवाबी वार पर भारत बुखला गया। बुज़दिल भारतीय फौज ने एलओसी पर सिविलियन आबादी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। 5 शहरी शहीद, 2 खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी। खोई रट्टा सेक्टर में रात भर शदीद गोलाबारी के बाद 4 अफराद शहीद हो गए, 12 अफराद जख्मी। बाग के मज़ाफ़ाती इलाके चौकी में घर पर गोला गिरने से उसामा नामी नौजवान शहीद, जबकि उसकी 2 बहनें जख्मी हो गईं। वादी नीलम के केल सेक्टर में शेल लगने से 1 नौजवान जख्मी। हजीरा में सिविल आबादी पर गोलाबारी से मुतादिद मकानात और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। भारतीय फौज ने हाजीपीर सेक्टर, नकियाल, अब्बासपुर, तत्तापानी, वादी नीलम, 2 धनियाल, जोरा, जफरवाल सेक्टर में वर्किंग बाउंड्री, तमाना, तारापुर, टब्बार, चंगू चक में भी शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारत को ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि हमला होगा और पाकिस्तान खामोश रहेगा। क्या दुनिया एक ऐसी मिसाल कायम करना चाहती है कि बगैर किसी सबूत एक खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ खुली जारियत का मुजाहरा किया जाए? अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख आलमी बरादरी से सवाल। CNN को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तानी सफीर ने कहा, पहलगाम वाक़े के बाद बगैर किसी सबूत जारियत का मुजाहरा काबिल मुज़म्मत। भारत की जानिब से मुसलसल इश्तियाल अंगेजी जारियत का मुजाहरा किया जा रहा है। पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपने हक का दिफा किया। क्रिकेट स्टेडियम में कौन सा दहशतगर्दी का मरकज काम कर रहा था? हिंदुत्व फिलॉसफी की पैरोकारों और उस पर अमल पैरा हुकूमत की जानिब से लेक्चर मज़ाक़ाखेज़ और नाकाबिल कबूल। भारत सिर्फ भारत ही नहीं, खित्ते के दीगर ममालिक के ज़मन में मसाइल से दो चार है। अमेरिका का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में मुदाखलत न करने का ऐलान। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस कहते हैं, अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे उसको कोई सरोकार नहीं। भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। पाक भारत तनाज़े को जल्द हल होना चाहिए। अमेरिका को पाक भारत कशीदगी पर तशवीश है। दोनों मुल्कों को कशीदगी में कमी का कह सकते हैं। जंग कंट्रोल करना हमारा काम नहीं। भारत को हथियार डालने का नहीं कह सकते, न पाकिस्तान से इस तरह का मुतालबा करते हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा एटमी जंग में तब्दील नहीं होगा। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। एटमी कुव्वतों का आपस में टकराव हमेशा तशवीशनाक होता है। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर सूरत-ए-हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत। मुल्क की सलामती पर हरगिज़ आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर दाखिला ने कायम मकाम अमरीकी सफीर पर वाज़ेह कर दिया। कहा, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की भारत ने पामाल करके शहरी आबादी को ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश की।
पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। अमेरिका की कायम मकाम सफी नेटली बेकर की 48 घंटों में वजीर दाखिला से दूसरी अहम मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मौजूदा कशीदगी और पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। भारत ने ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा है ना, तो वो सिंदूर हमारी ही फौज ने उनके माथे पे यहाँ लगा दिए। देखें जो राफेल तैयारे जिस पे बहुत तकब्बुर, बहुत नाज था, बहुत गुरूर था भारत को कि ये तैयारे तो पाकिस्तान को मलिया मेट कर देंगे, टोटल 5 तैयारे उसके मार गिराए। आपको क्या लगता है ये ड्रोन हमले करने से आपको इनको डरा रहे हैं या आप इनको कोई अंडर प्रेशर कर रहे हैं? ओ भाई ये कौम बड़ी सख्त है, ये डरती किसी से कोई नहीं। सुबह से बच्चे इन चीजों के साथ खेल रहे हैं और ये चीजें यहाँ पर पड़ी हुई। पाकिस्तानी फौज ने, अवाम ने, हमने भी अभी तक इस जंग को सीरियस नहीं लिया। ऑपरेशन सिंदूर खाक में मिल गया, पाक शाहीनों का मुंह तोड़ जवाब। राफेल गिरे, ड्रोन तबाह, दुश्मन पसपा, शहरी पाक फौज की कामयाबियों पर नासा। कहा भारत ने ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा तो वो सिंदूर हमारी फौज ने उनके माथे पर लगा दिया। राफेल भारतीय फिजाइया का गरूर था मगर पाक फिजाइया ने गरूर खाक में मिला दिया। भारत का ये गुमान है कि पाकिस्तान ड्रोन हमलों से डर जाएंगे। शाहीनों ने ड्रोन फिजा में ही मार गिराए। शोर मचाना हिंदुस्तानी मीडिया का पुराना वतीरा। ये कौम न कभी डरी है न झुकी है। तुम बुज़दिल कौम हो जो सिर्फ सिखों पर जुल्म कर सकते हो या कनाडा में लोगों को मरवा सकते हो। अवाम पुरज़्म है और हर महाज पर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। भारत का अभी गुरूर भी बह गया। बगलियार डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए, खुद ही घुटने टेक दिए। सैलाब के खौफ से मक्कार भारत ने बगलियार डैम के स्पिलवेज खोल दिए। दरिया चुनाब में पानी की सतह में इजाफा पाकिस्तान से पहले ही कह चुका, भारत अपना शौक पूरा कर ले। मकार और अयार भारत इतना पानी कहां लेकर जाएगा? पाक भारत कशीदगी में कमी का मिशन। सऊदी वजीर मुमलिकत खारजा आदिल अल जब्बीर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आजम और वजीर खारजा से अहम मुलाकातें करेंगे। आदिल अल जब्बीर ने कल नई दिल्ली में भारतीय हुकाम से अहम मुलाकातें की थी। मुल्क भर में यौम जुम्मा पाक फौज के साथ यौम इजहार यकजहती के तौर पर मनाया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान, हाफिज नईमुर रहमान और अल्लामा साजिद नकवी की अपील पर आज इज्तिमात जुम्मा में करारदादें मंजूर होंगी। मुल्क भर की मसाजिद और इमाम बारगाहों में उलमा कराम खुतबात, जुम्मा में भारतीय जारियत और पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भी रोशनी डालेंगे। बाद नमाज जुम्मा इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे, रैलियों का इनेकाद भी होगा। मौलाना फजल रहमान का कहना है दिफाए वतन फर्ज, हर पाकिस्तानी कुर्बानी के लिए तैयार, दुश्मन को भरपूर जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करते हैं। दुश्मन ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया, पहल आपने की अब खत्म हम करेंगे। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल। कहा भारत ने जाली प्रोपेगेंडा किया, कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला किया जो बुरी तरह बेनकाब हुआ। पाकिस्तान जब हमला करेगा तो उसकी गूंज दुनिया सुनेगी। मोदी सरकार अपने शहरियों को कत्ल करके इल्जाम लगाती है, भारत सारी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द, सिंदूर को पाकिस्तानी फौज ने तंदूर बना दिया। पाकिस्तान की सरहदों, नजरियात और कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। वजीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अजरकानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान अपने दिफा का भरपूर हक रखता है। पाकिस्तानी अफवाज मुल्क के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती है। मोदी को गुजरात के कसाई के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने उसका दाखिला बंद कर रखा था। बदकिस्मती से वो आरएसएस के नजरिए की बुनियाद पर वजीर आजम मुंतखब हुआ। तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली सनाउल्लाह मस्ती खेल की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा इसकी पॉलिसियां इंडिया बल्कि आलमी दुनिया के लिए खतरनाक और मुहलिक तरीके हैं। हम इसके इस इकदाम की मजम्मत करते हैं। इसने हम पर बगैर किसी वजह के जारियत मुसल्लत की। उसने हमारी सिविलियन आबादी, मसाजिद को निशाना बनाया जिसमें हमारे कुरान पाक और बच्चे शहीद हो गए। ये इंसानियत के खिलाफ है और इंटरनेशनल चार्टर की भी खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई की पेरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई इंडिया के साथ जंग की सूरत-ए-हाल के पेश नज़र कौमी हमांगी और अडयाला जेल पर ड्रोन हमले के खतरे की वजह से बानी पीटीआई को रिहा किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और सियासी कमेटियों की पाकिस्तान के खिलाफ बुज़दिलाना, बिलाइश्तियाल और मुजरिमाना जारियत की शदीद मजम्मत। बुज़दिलाना भारतीय हमले के नतीजे में शहीद होने वाले मासूम शहरियों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार।
इस्लामाबाद पुलिस की एक और बड़ी कामयाबी, गैर मुल्की खातून के साथ जिनसी ज्यादती और डकैती करने वाले सफाक मुलजिम 51 घंटों में गिरफ्तार, मुलजिम से छीना हुआ सामान भी बरामद। गैर मुल्की खातून ने मुलजिम की शिनाख्त कर ली। और पाक भारत कशीदगी, करतारपुर राहदारी तीसरे रोज भी बंद। करतारपुर इंतजामिया का कहना है भारत की जानिब से जीरो लाइन का गेट बंद है। भारत की जानिब से सिख यात्रियों को करतारपुर आने की इजाजत नहीं। कशीदा सूरत के बायस राहदारी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद है।